जब जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो सबसे पहली चीज अकेले चलना सीखो। अकेलापन डराने वाला नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा हुनर है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। कई बार लोग वही नहीं करते जो हमें चाहिए, वे हमें समझते नहीं, नजरअंदाज करते हैं। ऐसे में खुद पर भरोसा करना जरूरी है। दूसरों की चाहत पर अपनी खुशी मत टिकाओ, अपने कदम खुद भरोसेमंद बनाओ। जिंदगी में तकलीफ जरूरी है, बिना तकलीफ के हम खुशी की कीमत जान नहीं पाते। दर्द हमें सिखाता है, परखता है। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, यह देखने के लिए कि कौन तुम्हें ढूंढने आता है, कौन तुम्हें सोचता है। असली लोग उन्हीं में दिखाई देते हैं जो खोने के बाद भी साथ रहते हैं। मैंने बहुत कुछ चुपचाप सहा, कई बार शब्दों से नहीं, दिल से। और वही लोग जिनसे मैंने उम्मीदें रखीं, वही बाद में मुझे चीख चीख कर भुगतना पड़ा। जैसे जैसे किसी का असली रूप सामने आता है, शौकीन मोहब्बत पर भी शर्म आती है। जब किसी ने तुम्हारे साथ खेला हो, तब हमें अपनी सीमाएं समझ में आती है। इसलिए अब मैं कम उम्मीदें रखती हूँ और ज़्यादा सतर्क रहती हूँ। जो लोग केवल तुम्हारी ज़रूरत पड़ने पर पास आते हैं, उनसे अपने रिश्ते को बचा कर रखना। लोग वैसा देखते हैं जैसा वे चाहें। जो अच्छे हैं वे किताबों की तरह होते हैं, जितना पढ़ोगे उतना समझ पाओगे। पर समझ उसी को आएगा जो ध्यान से पढ़ेगा। उदासी भी एक आदत बन सकती है। जो लोग उदास रहते हैं वे सुख, बल्कि यह कि तुम्हारे अंदर ऐसी शांति हो जो बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो। रोज किसी से मिलते जुलते रहना प्यार नहीं देता, पर आदत जरूर बन जाती है। आदतें भी किसी तरह का इलाज हैं, पर जब आदत टूटती है तो खालीपन गहरा होता है। इसीलिए रिश्तों में संतुलन रखना सीखो। जरूरत और कदर दोनों को समझो। किसी को रोज मिलना मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा सच्चा साथी है। किसी का चेहरा देखकर पहचानना अब आसान नहीं है। लोगों के कई चेहरे होते हैं। यही सबसे ज्यादा तकलीफें देने वाली बात है। जिन्हें तुमने अपना माना, वे वही निकले जो सिर्फ जरूरत के वक्त थे। ऐसे रिश्तों को सहेजने से बेहतर है कि उनसे दूरी बनाकर रखें। निस्वार्थ लोग बहुत कम होते हैं, पर अगर मिल जाएं तो उनकी कद्र करो। लोग हमें उतना अपनाते हैं जितना उन्हें हमारी जरूरत होती है। यह कठोर सच है, पर समझने लायक है। इसलिए किसी की झूठी हमदर्दी पर अपना दिमाग मत गंवाओ। सच्चा साथ वही है जो बुरे वक्त में भी बना रहे। अगर किसी ने तुम्हारे दर्द को समझा और साथ दिया, तो उसके लिए तुम्हारा वक्त और प्यार खास होना चाहिए। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, उनसे इतना हक मत दो कि वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचा सकें। अपना आत्मसम्मान बचाकर रखो। भरोसा टूटा तो जिंदगी का मतलब बदल जाता है। सब कुछ शक की नज़र से देखने लगते हो, पर सावधानी और बंद दिल होना अलग अलग बातें हैं। सावधानी बुद्धिमत्ता है, बंद दिल होना अकेलेपन की एक और सजा है। समय बड़ा इलाज है, समय हर घाव भरता है। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, अपने जख्मों को। अक्सर वही लोग जो खो देते हैं, मजबूती हासिल कर लेते हैं। जिनके पास खोने को कुछ नहीं रहता, वे और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। इसलिए डर के आगे झुको मत। गलत फैसलों से बचने के लिए अपनी इज्जत और दरमियान का ध्यान रखो। जहां गलती ना हो वहां मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां मत रुको। यह नियम कड़वा है, पर जीवन में बहुत काम आता है। कुछ लोग दिखाते तो नहीं, पर उनके दिल में परवाह होती है। उन्हें पहचानना सीखो। मोहब्बत अगर करनी भी है तो ऐसी करो कि तुम्हारा जीवन बेकार ना हो। किताबों से मोहब्बत बेहतर है, कम टूटती है और कम डिमांड करती है। हाँ, ये मजाक नहीं, पर सच है। लोग अक्सर प्यार में इतना खो जाते हैं कि करियर या स्वाभिमान तक दांव पर लगा देते हैं। इससे बचो। किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत करो और उसे पूरा करो। जब लक्ष्य मिल जाएगा, तब निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। इसलिए अपने काम से काम रखो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, उसे जाने दो। समय खुद सिखा देगा कि उसकी कदर क्या थी और तुम्हें कितनी सब्र करनी चाहिए। सब्र के नाम पर अपनी खुशियां कुर्बान मत करो।
मैंने देखा है कि सब्र करके अक्सर सिर्फ अलोन महसूस होता है। सब्र करना जरूरी है, पर समझदारी से। ये फर्क समझो, यादों में बड़ी ताकत होती है। वे कल को आज में जिंदा रखते हैं, पर यादों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन्होंने तुम्हें जो कर दिखाया, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। उस सीख से खुद को सुधारो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में साथ हैं, उन्हें यही कहोगे, मेरा अच्छा वक्त तुम्हारे लिए भी होगा। ये एक तरह का न्याय है और उसमें सुकून है। भरोसा टूटना दर्द देता है, पर यह भी सिखाता है कि भरोसा किसे करना है। अब हर नए चेहरे को देखकर सावधान रहो। लोग बदलते हैं और वक्त भी बदलता है, दोनों बातें सच हैं। थोड़ा सब्र रखो, समय तुम्हें यह एहसास करवा देगा कि तुम्हारा होना कितना कीमती था। खुशियाँ अक्सर तकदीर में होती हैं, न कि दिखावे में। तस्वीरों में हर कोई खुश दिख सकता है, असली खुशी दिल की शांति है। जब कोई सच में समझने वाला ही नहीं होता, तो दर्द बताने का क्या फायदा। कई बार आप अकेले में खुश रहना सीख जाओगे। अकेले होना सीखो, यह सबसे बड़ी ताकत है। अकेले में भी मुस्कुराना, अकेले में भी सेलिब्रेट करना, यही आज की जरूरत है। खुद को खुश रखना सीखो, वरना दूसरों की मौजूदगी ही तुम्हें खुश करती रहेगी और वह अस्थायी होगी। दुनिया किरदारों से नहीं, हालात से इज्जत करती है। अगर फकीर बादशाह बन जाए तो रिश्तेदार अचानक नजर आ जाते हैं। इसलिए अपने अंदर की पहचान मजबूत रखो। बदलती स्थिति ही असली दोस्त और सच्चे रिश्तेदार दिखाती है। किसी की तारीफ या बुराई से ज्यादा उसकी परख उसके काम से होती है। अच्छा होना ही काफी नहीं, तुम्हें बेहतर होना होगा। कोशिश जितनी पहले करोगे, जीत उतनी ही जल्दी मिलेगी। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से मत करो। अपने कर्म पर भरोसा रखो। बूढ़ा होना भी अलग तरह का सुख देता है। उम्र के साथ समझ और पहचान बढ़ती है। आंखें धुंधली हो सकती हैं, पर लोग समझ में बेहतर आते हैं। जो सही रास्ता नहीं दिखाता, वह रिश्ता दोस्ती से भी खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो। आशा टूटने पर दिक्कत होती है। धोखा खाने वाला संभल जाता है, पर देने वाला बार बार गलती कर बैठता है। इसलिए समझ, डर तुम्हें रोकता है। यादों में बड़ी ताकत होती है। वे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकती हैं, अगर तुम उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करो। खिला हुआ व्यक्ति वही है जो निखरने के लिए कभी बिखरना भी जानता है। गिरना और उठना जीवन का नियम है। कभी किसी से नाराजी हो तो जल्दी मना लो। रिश्तों को समय बर्बाद करने मत दो। गुरूर की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है, इसलिए घमंड से बचो। हर पेड़ फल नहीं देता, पर इसकी छाया बहुतों को सुकून देती है। ऐसे लोगों की काय बदल जाती है, यह ज्यादातर सच है। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो दूर हो जाओ। वह रिश्ता तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। वक्त सिखाता है, घाव भरता है और कुछ रिश्तों की असलियत दिखाता है। कभी सोचा है कि सुनने वाले के दिल पर क्या गुजरती है? जो लोग सुनते हैं वे भी हमारी बातों को अपने तरीके से संभालते हैं। खुलकर जियो। दुनिया क्या कहेगी ये मत सोचो। बचपन के घाव भले मामूली लगते हों, पर वे भी असर करते हैं। उम्र के साथ सहनशीलता आती है, पर कुछ निशान हमेशा रहते हैं। जब किसी की जरूरत के वक्त उसकी जुबान मीठी हो जाती है, पर बाद में वही बातें अफसोस बन जाती हैं। इसका अनुभव सबने किया है। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस बन जाती है। इसलिए रिश्तों की कदर अभी करो, लेकिन बुद्धिमत्ता से। हम सिर्फ किसी के लिए ज़रूरत थे, और यह समझना भी ज़रूरी है कि ज़रूरी और ख़ास में फ़र्क होता है। हर इंसान में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। छोटे से बुराई का हिसाब रखना ज़रूरी नहीं, पर जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे फैसले दूसरे लोग करते रहेंगे। इसलिए दिल में शक्ति जगाकर आगे बढ़ो। यादों की ताकत को सकारात्मक बनाओ, वे तुम्हें आगे की राह पर जगाए रखेंगी। अच्छा होना काफ़ी नहीं, बेहतर बनो। कोशिश जितनी जल्दी शुरू करोगे, जीत उतनी जल्दी मिलेगी। उम्मीदें इंसान से लगाना बंद करो। उम्मीदें अक्सर धोखा देती हैं।
बढ़ती उम्र का अपना सुख है, समझ और पहचान बढ़ती है। लोगों को पहचानने में माहिर बनो, पर कठोर मत बनो। यह फर्क समझो। अंत में जीवन कठिन है, पर जीने लायक भी है। सच बोलो, पर समझदारी से। किसी का दिल दुखा दिया है तो माफी मांगना सीखो, पर बार बार गलतियों को ना दो। खुलकर जियो, पर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। अगर कोई चला जाए तो उसे जाने दो। समय सब कुछ ठीक कर देता है। जब भी मरूंगा, हंसते हुए मरूंगा। जीते जी बहुत रोया हूं, पर हर रोना कुछ सिखा कर गया। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा होगा। यही सार है। खुद को मजबूत बनाओ, अकेले चलना सीखो और अपने सुकून की कदर करो। जिंदगी में कई बार लोग यह सोचते हैं कि दूसरों ने उनके बारे में क्या कहा, पर यह सबसे बचकानी आदत है। जब हम हर किसी की बात सुनकर अपने फैसले बदलते हैं तो हम अपनी राह खो देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी करें उसका उद्देश्य साफ हो और वह सच्चा हो। अगर काम सही है और आपका इरादा नेक है तो किसी की टिक्का टिप्पणी पर ध्यान मत दो। यह आसान नहीं होता, पर अभ्यास से संभव है। हर दिन छोटे छोटे फैसलों में यह अभ्यास करो। जिस काम से दिल कहता है और जो सही लगता है उसे पूरा ईमानदारी से करो। धीरे धीरे लोग आपकी स्थिरता देखकर भरोसा करने लगेंगे। सेहत, परिवार, एक छत, सीखने का मौका, ये सब ईश्वर की ओर से मिली दान है। कदर करना सीखो। जब आप जो है उसकी कदर करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप दूसरों की तुलना की जाल में नहीं फंसेंगे। तुलना से केवल ईर्ष्या और दुख बढ़ता है। इसलिए रोज एक छोटा अभ्यास करो। दिन में कम से कम एक ऐसी चीज का धन्यवाद करो जो आपके पास है। यह आदत धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण को बदल देगी। हम किसी से तब तक लड़ते रहते हैं जब तक हमारे दिल में उसके लिए प्यार और उम्मीद होती है, पर जिस दिन उम्मीद टूट जाती है, लड़ाई भी थम जाती है। रिश्तों में यह बात बहुत मायने रखती है। जिसकी परवाह नहीं होती उस पर गुस्सा रखने या उसकी बददिली करने में भी रुचि नहीं रहती। इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी और संवाद जरूरी है। पर अगर किसी ने बार बार आपके भरोसे को तोड़ा है और आप उम्मीद खो चुके हैं तो उसे जितना बचाना कठिन है उतना जरूरी भी नहीं। ऐसी स्थिति में खुद की इज्जत और शांति पहले रखो। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो शायद दुनिया में बहुत कम झगड़े होते, पर समझना और बदलना अलग चीजें हैं। कभी कभी लोग अपनी धारणाओं और स्वार्थ के कारण बदलाव नहीं करते। इसलिए यह मत सोचो कि केवल समझाने से सब ठीक हो जाएगा। अपने यहाँ सुधार पहली जिम्मेदारी। सुधारो और उदाहरण बनो। हर चीज बदलती है, समय भी। आज जो ऊपर हैं कल नीचे हो सकते हैं, और जो नीचे हैं कल ऊपर भी हो सकते हैं। इसलिए घमंड मत करो और निराश भी मत हो। अच्छे समय में मदद करना सीखो और बुरे समय में मेहनत करना। जो आज आपकी नींद छीन रहा है वह कल आपके बेहतर कल की नींव हो सकता है। इसलिए कठिन दौर में भी संयम और मेहनत रखो। यह समय भी गुजर जाएगा और अनुभव आपको मजबूत बनाएगा। कई लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी तभी मिलती है जब आपके पास काबिलियत आती है, पर असलियत यह है कि जिम्मेदारी आपको काबिल बनाती है। जब आप किसी काम को पूरे मन से निभाते हो तब आप उसमें दक्ष बनते हो। इसलिए अवसर मिलने पर शर्माना नहीं, बल्कि उसे अपनाना और उससे सीखना चाहिए। जब तुम कर्म पर भरोसा रखोगे और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो चाहे हालात कितने भी बुरे हों, रास्ता मिल ही जाता है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि आशा और सक्रियता का मेल है। मेहनत करने के साथ साथ भगवान में विश्वास रखने से मन को हिम्मत मिलती है। उम्र केवल एक संख्या है और वफादारी मिलना दो अलग बातें हैं। अगर आप वफादारी चाहते हो तो कुत्ते पालो। यह कैफिर वाक्यांश हमें यह बताने के लिए है कि कुछ लोग उतने वफादार नहीं होते जितना हम उम्मीद करते हैं, पर असली बात यह है कि रिश्तों को चुनते समय समझदारी और परख जरूरी है। कई लोग तभी साथ देते हैं जब सब ठीक चलता है। असली पहचान तब होती है जब मुश्किल समय में कोई आपके साथ खड़ा रहे। इसलिए
अपनी कोशिश यही रखो कि आप ऐसे लोगों को पहचानो जो अंधेरों में भी साथ देते हैं। वही आप में स्थायी रूप से बने रहेंगे। किसी को समझने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल चाहिए। दिमाग विश्लेषण करता है पर दिल समझता है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति जरूरी है। अगर आप किसी को सच्चे मन से समझोगे तो वह भी आपकी तरफ खुलकर आएगा। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि सच उनके भ्रम को तोड़ देता है। इसलिए सच्चाई बोलते समय सौम्यता से काम लो और समझाओ कि आपका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि मदद करना है। फिर भी अगर कोई बंद कान रखे तो मजबूर होकर दूरी बना लो। सबको बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें समझाने में ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी से धीरे धीरे हटाओ। ये साथ छोड़ना कठोर नहीं बल्कि अपने लिए प्यार और इज्जत बनाना है। उन लोगों के साथ समय बिताना जो आपकी कदर करते हैं, वही आपकी असली पूंजी है। किसी भी जीवन में पहचान किसी बड़े पद या नाम से नहीं होती। असली पहचान उन्हीं लोगों से बनती है जो समय पर आपके साथ खड़े रहे। इसलिए संबंधों की गुणवत्ता पर ध्यान दो, प्रभाव और दिखावे पर नहीं। कहने को बहुत बातें हो सकती हैं, पर अक्सर चुप रहना ही बेहतर होता है। अनावश्यक बहस और शोरगुल से दूर रहो। चुप्पी में कई बार सुकून मिलता है और रिश्तों को नुकसान भी कम होता है। पर चुप रहना कमजोरी नहीं, यह समझदारी हो सकती है। अगर जीवन में कुछ कीमती है तो वह है परिवार। परिवार वह ठिकाना है जहां आप बिना दिखावे के रह सकते हो। दुनिया में आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत हो, पर असल मूल्य वह है जो परिवार आपको देता है। इसलिए परिवार की कदर करो और उनके साथ समय बिताओ। अगर किसी की वजह से कोई खुदा के सामने रो दे तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने व्यवहार और फैसलों का असर दूसरों पर पड़ता है। इसीलिए दूसरों की मर्यादा और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। बस इतना ख्याल रखना कि अपने काम से किसी की जिंदगी उजड़ न जाए। दूसरा मौका अक्सर कहानियों में दिखता है, पर वास्तविक जीवन में दूसरे मौके हमेशा नहीं मिलते। इसलिए पहले मौके को संजीदगी से निभाओ। अपनी गलतियों से सीखो, पर भरोसा मत करो कि हर बार दूसरा मौका मिलेगा। किसी के एहसान की उम्मीद में जीना कमजोर बनाता है। अपनी आत्मनिर्भरता बनाओ ताकि तुम्हें किसी के एहसान पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से ही सच्ची आज़ादी मिलती है। कई बार हमारे अपने ही हमें चोट पहुंचाते हैं। इससे ज्यादा दर्द को मौका दो, पर उनकी हदों का ध्यान भी रखो। अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखने जैसी हैं। आप उन्हें संभाल कर रखते हो और जब चाहो निकाल लेते हो, पर बुरी यादें दिल में रहती हैं। वह घाव बन के आपके साथ चलते हैं। उन्हें पूरी तरह मिटाना मुश्किल है, पर उन्हें कम करना और उनसे सीखना संभव है। यादों को सहेजो, पर उन्हें अपनी जिंदगी का बोझ मत बनने दो। जीवन में शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। इसलिए अपनी पीठ मजबूत रखो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखो ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम टिक सको। मजबूत पीठ का मतलब है आत्मनियंत्रण, संयम और आत्मविश्वास। कभी कभी जब आप सही काम कर रहे होते हो, कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। यह हमेशा नकारात्मक नहीं, कभी कभी यह इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी सच्ची राह पर हैं। पर ध्यान रहे कि आपकी सच्चाई भी इंसानियत और सम्मान की सीमाओं के भीतर हो। जीवन में गिरना बुरा नहीं, यह हमें अपनी औकात दिखाता है और हमें सुधार का मौका देता है। गिरने के बाद उठना और सीखना ही असली जीत है। जब हाथ उठते हैं तो अपने अपनों का और असली साथी का पता चलता है। ऐसी जगहों पर जहां लोग अपनी सीमाओं से बढ़कर दिखावा करते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं, वहां चुप रहना ही बेहतर है। ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो और अपनी गुणवत्ता से सबको जवाब दो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि तुम खुद मेहनत करके चमको। यह सच्ची शान है, अपने जरिए से कुछ हासिल करना। अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान बनाओ।
यह जीवन की एक सीधी सी बात है। नसीब अच्छे लोगों को भी मिलता है, लेकिन उसकी राहें अक्सर अजीब और समझ से परे होती हैं। जिस तरह एक पेड़ की छाया हर किसी को एक जैसी ढाल नहीं देती, वैसे ही किस्मत भी सबका साथ एक समान नहीं देती। पर एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है। अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें, ईमानदार रहें और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहें, तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, रास्ते बनते हैं। कई बार लोग कहते हैं नसीब वाले को ही मिलता है। यह बात आधी सही है। किस्मत का अपना हिस्सा होता है, पर उससे भी ज्यादा हमारा योगदान होता है। हमारी मेहनत, हमारा नजरिया और हमारी हिम्मत। किसी का भाग्य अच्छा लगना असल में उनकी मेहनत, सही फैसलों और सही लोगों के साथ जुड़ने से आता है। इसलिए उम्मीद रखना बुरी बात नहीं, पर केवल उम्मीद पर ही निर्भर रहना भी ठीक नहीं। मूर्ख व्यक्ति अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने होने वाले नुकसान का एहसास तक नहीं होता। यह एक तरह की आत्मध्वंसक प्रवृत्ति है। जलते हुए इरादे और बिना सोचे समझे किए गए फैसले अक्सर हमारे ही लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए सोच समझकर काम करना सीखिए। जो नुकसान दूसरों को पहुंचाकर आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपको पहले ही निगल। कुछ लोग जब तक साथ होते हैं तब तक जीवित होते हैं, कुछ साथ रहते हुए ही मर जाते हैं। यह भावनात्मक बात है। रिश्तों की गुणवत्ता समझना जरूरी है। वह रिश्ता जो आपको अच्छा महसूस कराए, वह आगे बढ़ने लायक है। और जो रिश्ता आपकी ताकत खा रहा हो या आपको छोटा कर रहा हो, उसे होने देना ठीक नहीं। अगर आप किसी सफर को पूरा नहीं कर सकते, मतलब यदि निश्चय से नहीं चल सकते, तो उसे शुरू नहीं करना चाहिए। कई बार हम अधूरे इरादों से कुछ शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। इससे दूसरों के साथ साथ खुद की इज्जत भी प्रभावित होती है। अगर आप किसी रिश्ते, काम या जिम्मेदारी को अपनाने जा रहे हो, तो पूरा मन लगाकर उसे निभाने का इरादा लेकर शुरू करिए। अगर नहीं कर पाओ तो बेहतर है शुरुआत न करो, या स्पष्टता से कह दो कि अब भी आप तैयार नहीं हो। जिंदगी अक्सर हमें फिर से मौका देती है। यदि पहले हम असफल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब भी असफल ही रहेंगे। हर दिन नई शुरुआत के लिए सही है। उम्मीदें दूसरों से नहीं, खुद से रखिए। अपनी ताकत पर भरोसा रखिए। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं, तो दूसरों की बातों और नकारात्मकता का असर कम होता है। झुकना बुराई नहीं है, पर इसे समझदारी से करना चाहिए। केवल सही लोगों के सामने झुकिए, उनके सामने नहीं जिनके दिल में आपकी कमजोर दिखने की चाहत हो। सच्चा प्रेम और सम्मान वही होता है जो हमें गुजर जाता है। भगवान हमारी सहन शक्ति को परखते हैं। हर कठिन अनुभव के बाद हम कुछ सीख कर मजबूत बनते हैं। कभी कभी इंसान यह देखकर हैरान हो जाता है कि कुछ लोग 2 रोटी भी नहीं कमा पाते, पर उनकी शिकायतें बहुत होती हैं। ऐसे में संतोष और शिष्टाचार का महत्व समझ आता है। किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थिति समझिए और खुद यह कोशिश कीजिए कि आप मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधारें। वह प्यार खास नहीं होता जिसे आप खोजना शुरू कर देते हैं। वह प्यार असल में उतना खास नहीं होता। असली प्यार वह है जो आपको ढूंढता है, आपकी कमी महसूस करता है और बिना शर्त के आपके साथ रहता है। जब प्यार सिर्फ रूप, रंग और सूरत पर टिक जाए, तो वह जल्दी टूट जाता है। इश्क की हद तब होती है जब अंदर की सच्ची भावनाएं वक्त पर मुकम्मल हों। जो लोग दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं, अक्सर वे लोग खुद अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं करते। आत्मसम्मान और असली आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। असली शख्सियत वही है जो दूसरों को उठाने का काम करे और खुद शांत रहे। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। दिमाग में सहनशीलता और जेब में आर्थिक स्थिरता भी आवश्यक हो गई है। ये कठोर सुनाई दे सकता है, पर वास्तविकता यही है कि तनाव, प्रभुत्व और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां रिश्तों पर असर डालती हैं। इसलिए ज्यादा अपेक्षाएं न रखें, बल्कि समझ, धैर्य और सामंजस्य बनाए रखें।
पहले के समय की कुछ चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, पर उपयोग अलग होता है। कुछ लोग दूसरों का घर जला देते हैं तो कुछ लोग ख्याल से दिए जलाते हैं। मतलब हर किसी का प्रभाव अलग होता है। रिश्ते बनाना कम रखना और जो बने उन्हें दिल से निभाना ज़रूरी है। लोग अक्सर बेहतर की तलाश में वो बेहतर भी खो देते हैं जो उनके पास पहले से है। यह इंसानी प्रवृत्ति है। हमें हमेशा बेहतर की चाहत रहती है, पर कई बार वही बेहतर असल में बेहतर नहीं होता। इसलिए संतोष और समझदारी का तालमेल ज़रूरी है। बातें उन्हीं से करिए जो आपकी कदर करते हों, न कि जिनसे आपको अनदेखा किया जाता हो। अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। अनदेखा करने वाले लोगों से उम्मीदें रखना खुद को दुखी करने जैसा है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, उसे समझ लीजिए कि वह कभी आपका ही नहीं था। सच्चे दोस्त और साथी वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ चलें। ऐसे रिश्तों की पहचान मुश्किल समय में होती है। कोई भी रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर ठीक करने की मजबूरी और ईमानदारी हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। बस मन में चाह होनी चाहिए। वक्त अपने आप मिल जाता है, बस दिल में इरादा होना चाहिए। यदि आप अकेले रहना चुनते हैं तो कम दुख होगा, पर जीवन की खुशी भी थोड़ी कम हो सकती है। अकेलापन कभी कभी एक संकेत होता है कि प्रकृति आपको कुछ झूठे रिश्तों से बचाना चाहती है। अकेला रहना सीखिए, पर दूसरों से पूरी तरह कटना भी ठीक नहीं। सही दूरी और संतुलन बनाए रखें। किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वह आकर आपको तोड़कर चला जाए। अपने साथ सीमाएं बनाइए। हर किसी के लिए दरवाजा खुला रखना सुरक्षित नहीं है। हाँ, मदद कीजिए, पर अपनी मर्यादा और सम्मान के साथ। कुछ लोग शर्मिंदगी में माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि कभी कभी वे इसलिए माफ़ी मांग लेते हैं क्योंकि उनके आगे आपकी सच्चाई खुल गई होती है। इसलिए हर माफ़ी की अलग वजह हो सकती है। अपने आप को बचाने के लिए प्यार इज्जत में समझदारी से काम लें। आप कभी नहीं जान पाओगे कि आप किस लायक हो जब तक आप कोशिश नहीं करते। कोशिश करना सीखिए। कई बार हमारे अंदर की काबिलियत तभी दिखती है जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं। इसीलिए एक कदम उठाइए, प्रयास कीजिए, परिणाम खुद बता देंगे। हर उस जगह से खुद को हटा दीजिए जहां आपकी कदर ना हो। यह खामोशी या कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। जिन जगहों पर आपकी कीमत नहीं है, वहां टिकना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। शब्द उतने ही बाहर निकालिए जितने आप वापस लेना चाहें, तब भी खुद को तकलीफ ना हो। बोलने का तरीका और समय दोनों मायने रखते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत कहने से बचना चाहिए। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग कीजिए। अकेलापन कभी कभी उस कुदरत और असली लोगों को पहचान पाते हैं। यह समय खुद को जानने का होता है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो बहुत से लोग आपसे जलेंगे, पर वे कभी नहीं सोचते कि आप कौन से दौर से गुजरकर वहां पहुंचे। अपने सफर की कहानी सिर्फ उन्हीं को बताइए जो समझते हैं, न कि हर किसी को। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोक कर रखने से बेहतर होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी से टिकाना अंततः दोनों के लिए दर्दनाक होता है। अनुमति देना और छोड़ना दोनों ही समझदारी के फैसले हो सकते हैं। इंसान को उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ही बर्बाद कर देती है। बहुत चालाकी में बेहतर फल देती है। कई बार वह इंसान जो सबसे बनता लगता है, वह भरोसे के लायक नहीं होता। इसलिए भरोसा देने से पहले सोचिए। सभी को अपनी सारी बातें मत बताइए। मित्र कब शत्रु बन जाएं, यह नहीं कहा जा सकता। आत्मरक्षा भी जरूरी है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी धैर्य और समझदारी का चिन्ह होती है। जब हम चुप होते हैं तो हम चीजों को सही तरह से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी तकलीफ नहीं बेच सकता और सुकून नहीं खरीद सकता। पैसा समस्याओं को हल कर सकता है, पर वह हर दर्द का इलाज नहीं है। सुकून दिल में मिलता है, किसी दौलत में नहीं। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए हटाते हैं क्योंकि उन्होंने उन लोगों की वह बातें सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाते।
यह एक तरह की रक्षा है। कुछ रिश्ते हमारे लिए अच्छे नहीं होते और समय आते ही वे अपने आप हट जाते हैं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे अक्सर स्पष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही बेहतर है। साफ साफ बोले जाने वाले लोगों की कीमत ज्यादा होती है। दुनिया से 2 कदम पीछे होना अच्छा है अगर आप अपनी शर्तों पर चलते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और अपने दम पर रहिए। पर यह अलग और अकेला होना नहीं, बल्कि संतुलित रहने की कला है। जब आप किसी चीज को अच्छे से जानेंगे तो उसका डर अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए सीखते रहिए। ज्ञान से भय घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। आज राजा कल फकीर बन सकता है और आज फकीर कल राजा बन सकता है। इसलिए हर हाल में तैयार रहिए और अपना काम निष्ठा से करते रहिए। आज के युग में वफादारी दुर्लभ है। हमने अपने और गैर दोनों को परखा है, इसलिए अब सावधानी जरूरी है। पर फिर भी अपने अंदर वफादारी और ईमानदारी बनाए रखिए। यह आपकी असली पूंजी है। हम जितना जीते हैं उतना ही महसूस करते हैं। किसी का अपना होना आसान बात नहीं। समय के साथ एक सच्चाई बहुत साफ दिखती है। हर कोई हर किसी का नहीं होता। इसलिए जहां आपकी कदर नहीं है वहां बार बार दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। अपनी इज्जत रखने का मतलब यही नहीं कि आप किसी से लड़ें, बल्कि मतलब है कि आप अपनी कीमत जानें और उसी तरह जिए। कई बार लोग कहते हैं बीती बातों को भुला दो, लेकिन जो बीता उसने हमें अंदर तक छुआ होता है। दर्द, सीख और जख्म, किसी की जिंदगी में जो गुजरी वही उसकी असली कहानी बनती है। बस पीछे के बैग को टांग कर जीना सही नहीं, उसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। गलतियां 2 तरह की होती हैं, एक जो भूलकर हो जाती है और दूसरी जो बार बार दोहराई जाती है। अगर कोई गलती बार बार हो रही है तो वह गलती नहीं, इरादा होती है। ऐसे लोगों से सीख लें कि कौन वास्तव में बदलना चाहता है और कौन अपनी आदतें बदल असली चेहरा सामने आए। बुरा इंसान कभी सही सोच नहीं देता। जो व्यक्ति गलत हो वह कभी किसी बारे में सही सोच नहीं रख सकता। इसलिए गलत लोगों के विचारों से प्रभावित न हो, उनका नजरिया ही तिरछा होता है। पहचान भीड़ में पहचान उन्हीं चेहरों को मिलती है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। मेहनत, सच्चाई और लगातार अच्छे व्यवहार से आप भी भीड़ में अलग दिखेंगे। सबसे बड़ा धोखा प्यार में। जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही कभी कभी सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हमारी कमजोरियां। इसलिए प्यार में भी समझदारी रखें। दिल से जियो पर आंखें खोकर नहीं। क्षमा और बुद्धिमानी, बहुत समझदार बनो। किसी को माफ करना सीखो, पर इतना भी बेवकूफ मत बनो कि जिसने धोखा दिया हो उस पर दोबारा आंखें बंद करके भरोसा कर लो। माफ करना अलग है और फिर उसी से फिर से भरोसा करना अलग है। भरोसा, लेकिन सीमा के साथ भरोसा करो, पर कभी किसी के भरोसे पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। भरोसा कांच की तरह नाजुक होता है, एक बार टूट गया तो टूट चुका। इसलिए हमेशा संभावित सावधानी रखें। किसी की बात पर तुरंत भरोसा मत करना। लोगों की बातों पर तुरंत भरोसा न करें, क्योंकि वे अक्सर वह बातें नहीं बताते जिनमें वे खुद गलत होते हैं। लोगों का सच जानने के लिए वक्त चाहिए। वक्त और अनुभव से ही व्यक्ति की असलियत सामने आती है। सुख शांति का अस्थायी स्वभाव। जो किसी की खुशी दूसरों के नुकसान पर बनती है उसकी उम्र बहुत कम होती है। असली खुशियां वही हैं जो आपके कर्मों और सच्चाई पर टिकती हैं। थोड़ी बुराई की जरूरत। पूरी तरह सॉफ्ट होना भी फायदेमंद नहीं। थोड़ा आत्मरक्षा भाव होना जरूरी है, कम से कम इतना कि आप अपनी सीमाएं तय कर सकें। हमेशा तारीफ मिलने से आप आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी आलोचना भी जरूरी होती है। लोग दूर होने का कारण, मसला यह नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा यह है कि उनका तरीका अक्सर गलत होता है। दूरियां भावनात्मक दूरी बन जाती है और वह अक्सर व्यवहार के कारण ही आती है। धोखेबाजी का दुख। किसी से धोखे पर खुश मत हो, क्योंकि भाग्य जब प्रतिफल देता है तो वह सीधा रूह पर असर करता है।
बड़े दुख और शर्मिंदगी अक्सर अंदर से आती है, जो आसान नहीं होती। सौंदर्य और पैसा। हर आदमी सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है। यह कठोर सच्चाई है, पर याद रखें कि असली सुंदरता आपके कर्मों, आपके हृदय और आपके व्यवहार में है, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। देर का मतलब हार नहीं। देर होना यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है आप बड़ी छलांग की तैयारी कर रहे हों। धैर्य रखें। कभी कभी देर सही योजना की निशानी होती है। दूसरों की खुशियां मांगना। दुनिया में कई लोग आपकी खुशी छीन कर किसी और को खुश करने में लगे रहते हैं, पर आपको अपनी खुशियां अपने तरीके से बनानी है। दूसरों की निगाहों में नहीं जीना चाहिए। घर और बाहर का फर्क। घर के बाहर हमेशा दिमाग लेकर जाओ। बाजार की तरह दुनिया है, यहां सौदा चलता है। पर घर के अंदर दिल लेकर आना चाहिए। वहीं परिवार है, वहां भावनाएं मायने रखती हैं। मन की बात कहें। जो बातें दिल में हैं उन्हें कह देना चाहिए जब फुर्सत मिले, क्योंकि बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं। संवाद जरूरी है। छोटी छोटी बातें भी रिश्ते में जान डालती हैं। जब जरूरत हो तब मीठी जुबान। जब किसी की जरूरत हो तो अक्सर जुबान मीठी हो जाती है। पर यह भी ध्यान रखें कि मीठा बोल हमेशा सच्चा नहीं होता। लोगों के शब्दों के साथ उनके कर्म भी देखें। अहंकार का असर। अहंकार कई बार दिल से जुड़े रिश्तों को भी खा जाता है। घमंड रिश्तों को खत्म कर देता है। इसलिए अहंकार से दूर रहना सीखो। विनम्रता रिश्तों को बचाती है। जबरदस्ती एडजस्ट करने वाले। जो लोग हर जगह जबरदस्ती खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। बेहतर है कि आप अपनी असलियत को स्वीकार करें और सही जगह पर अपना स्थान ढूंढें। दोहरे चेहरे वाले लोग। बहुत से लोग आपके साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे डंक मारते हैं। ऐसे लोगों की पहचान रखें और उनसे दूरी बनाए रखें। उनका असली चेहरा समय के साथ दिख जाता है। अपनी ताकत और उम्मीद। जिंदगी आसान तभी होगी जब आप दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा यकीन रखोगे। उम्मीदें आपको कमजोर कर सकती हैं, पर आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है। दो चेहरे वालों का हिसाब। जो लोग दो चेहरे भरोसा जिसे आप संभाल कर रखते थे, टूटने पर सारी दुनिया बदल सी जाती है। अकेला रहकर अकेलापन। अकेला रहकर अकेलापन दुहक देता है, पर बहुतों के साथ रहकर भी खुद को अकेला महसूस करना और भी ज्यादा दर्द देता है। इसलिए 60 सही लोगों का होना जरूरी है। रिश्ता खत्म होने की प्रक्रिया। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है, वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, दूरी बढ़ाता है और अंततः आपको इग्नोर कर देता है। ऐसे संकेतों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी दूरी बनाना ही बचाव है। कीमत बढ़ाने के लिए तपना। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। कठिनाइयों से गुजरकर ही आप मजबूत बनते हो। शांत तरीके से काम करें। शेर की तरह शिकार के समय चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। सफर का मजा। जिंदगी का असली मजा सफर में है। मंजिल तो सबकी एक ही है। रास्ते की सीख और खुशियां ही असली इनाम है। इसीलिए रास्ते का आनंद लेना सीखो। चिंता छोड़ो। राह में गड्ढे और छलांग। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं और नई ऊंचाइयां दिखाती हैं। जरूरत न रखने वाले रिश्ते। मुझे उस इंसान की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ। बहुत कम मिलते हैं। उनकी कदर करो और उन्हें खोने मत दो। सरलता की कीमत। बहुत सरलता से लोगों से मिलोगे तो आपकी कीमत घटेगी। कुछ लोगों का दिल और दिमाग सही मायने में समझने में असफल रहते हैं। लोगों को उनकी असलियत से परखो, न कि सिर्फ दिखावे से। मन देखकर मेहमान नहीं। आजकल मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। इसलिए असली संबंधों को पहचानना जरूरी है। जो सच्चे हैं वे परिस्थितियों में साथ रहते हैं। दिल के जख्म। जिनके दिल पर चोट लगती है, वे अक्सर आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। ऐसे लोग दिखावटी खुशी नहीं दिखाते। उनका दर्द गहरा और सच्चा होता है। अपना अपना कहकर पराया कर देना। लोग अपने अपने दावे करते हैं,
और कभी कभी किसी को पराया कर देते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। इसलिए किसी पर बहुत अंधा भरोसा न करें। जीवन में लोग अक्सर बदलते हैं। गिरगिट को लोग बेवजह बदनाम करते हैं क्योंकि वह रंग बदल लेता है, पर इंसान भी तो उसी से कम नहीं, वह भी जल्दी से रंग बदल लेता है। कुछ बदलाव हमें दुख देते हैं, कुछ बदलाव हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। जिन कठिनाइयों ने हमें आजमाया वही हमें मजबूत बनाती है। जब जिंदगी कठिनाइयों से हमें नचाती है तो हमारे साथ वही लोग रहते हैं जो सच में हमारी कद्र करते हैं। दुनिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम खुश हैं या दुखी, बस उन्हें फर्क पड़ता है कि क्या आप उनकी उम्मीद पर खरे उतरते हो या नहीं। दुख वही कभी सुख देख पाता है जिसने पहले दर्द सहा हो। जो दर्द देता है वह अक्सर खुद कभी खुश नहीं होता। इसलिए हमेशा नियत और नजरिया साफ रखें। लोगों की चिंता कम कर दें, यह आपकी भलाई के लिए अच्छा है। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण न बने और हमारी हंसी भी किसी का दर्द न बननी चाहिए। भगवान हर सच्चे दिल की सुनता है, पवित्र, निर्दोष और ईमानदार दिल की। पूजा का कोई फॉर्मूला नहीं है, भावना सच्ची हो तो वही काफी है। इंसान स्वभाव से स्वार्थी है। जब वह आपको चाहता है तो आपकी कमी भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर देता है। इसलिए किसी पर इतना आश्रित ना बनो कि तुम्हारी खुशी केवल उसी पर टिकी रहे। कई बार लोग आपके साथ भली भांति होते हैं, पर वक्त बदलते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। इसीलिए कदर उन लोगों की करो जो बिना वजह आपका साथ देते हैं। इस दुनिया में सच में ख्याल रखने वाले कम मिले हैं और तकलीफ देने वाले ज्यादा। कभी कभी चुप रहना काम आता है। बहुत बोलने से लोग आपके इरादों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी लोगों की आत्मा पर बोझ डाल देती है। रोटियां बांटना भी भारी लगने लगता है। पर याद रखिए, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, भले वे धीरे धीरे आएं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी। आज लगता है आत्मा मर ही चुकी है। लोग बिना दिशा के भटकते रहे। ऐसे समय में उस शख्स की कदर करो जो सच्चा है। वह देर से मिले पर हमेशा साथ चलता है। जहां उम्मीद होती है वहां प्यार नहीं मिलना भी आम बात है, और जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां कभी कभी इतनी खुशी मिल जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। प्यार और मौत, ये दोनों चीजें अपने समय पर आपको ढूंढ लेती हैं। उन्हें खोजने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुद पर इतना भरोसा रखो कि जहां कोई साथ नहीं दे वहां तुम अकेले भी खड्डे रह सको, फिर तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सपनों के लिए इतनी ठान लो कि रातों की नींद चली जाए, और फिर उन सपनों को पाने की कोशिश करो। किसी से जुड़ाव उसके व्यवहार की वजह से होता है। चेहरा केवल आकर्षण दे सकता है। सच्चा रिश्ता व्यवहार और इरादों से बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, पर मैं कहता हूं माँ बाप की सेवा करने से जीते जी स्वर्ग मिलता है। कभी कभी आपको ठुकराना भी आना चाहिए। जहां इज्जत न मिले वहां से उठकर चले जाना सीखो। यह आत्मसम्मान की बात है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, अपनाना भी सीखना जरूरी है। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। अकेलापन हमें हमारी असली पहचान सिखाता है। जो अकेला है जरूरी नहीं कि वह अनपसंद हो, वह केवल दुनिया की हकीकत समझ गया होता है। इसलिए अकेले चलने की हिम्मत रखो। कई बार भीड़ पहचान छीन लेती है, इसलिए भीड़ से अलग चलकर कुछ नया करने का साहस दिखाओ। अकेले चलने वाले लोग अक्सर कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में खामोशी दे दो। बहस से कुछ हल नहीं निकलेगा। भरोसा कीमती है और धोखा महंगा। जितना भरोसा दिया गया उतना ही दर्द भी महंगा होता है अगर धोखा मिला। इसलिए समझदार बनो। लोगों को बेवजह अच्छा मत समझो। अंदर से लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे बाहर दिख, पर भरोसा ही न करो। संतुलन जरूरी है। अगर कर्म और नीयत ठीक हो तो लोग अपने आप आपकी कद्र करेंगे। भावना और रास्ता सही हो तो साथ मिलने लगेंगे।
कद्र करने का सही वक्त जीते जी है। मरने के बाद तो पराए भी रोते हैं। किसी के साथ रिश्ता निभाना बहुत कीमती होता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो समझो कि कुछ रिश्ते हार के बावजूद भी अमूल्य होते हैं। कभी कभी हार मान लेना भी समझदारी है, पर वह हार किस्मत और रिश्ते की गरिमा के लिए हो। हमारे जख्म और दर्द हमें इंसान बनाते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनकी किस्मत अक्सर कठिन हो सकती है, पर उनका दिल अच्छा होता है। सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी रहे, अंत में बाहर आ ही जाती है। इसलिए सच्चे रहो, चाहे मुश्किलों का सामना करना पड़े। कई बार लोग अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि दिखावे के लिए, पर असली नेक काम वे हैं जो बिना वजह और बिना दिखावे के किए जाए। हमें यह सीखना होगा कि कब किसी को पास रखना है और कब दूर कर देना है। बार बार सम्मान खोने पर उठकर जाना ही बेहतर है। जिन रिश्तों में इज्जत न मिले उन्हें जारी रखना हमारी कमजोरी होगी। जब कोई सच में आपका हो तो वह आईने जैसा होता है, हंसते भी साथ और रोते भी साथ। ऐसी पहचान को कभी खोना मत। टेंशन और तनाव एक ऐसी बीमारी है जो सारी खुशियां छीन लेती है। इसलिए खुद को इस मानसिक बोझ से बचाना सीखो। अपने काम पर ध्यान देना भी एक तरीका है। दूसरों की बातें छोड़ दो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर कोई आपकी सलाह नहीं मानता तो दोबारा मत दो। समय अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ खोने की तैयारी में हो तो पहले अपने आप को मत खोना। अपने पैरों पर चलकर प्रतिष्ठा पाना ही बेहतर है, बजाय किसी के सामने गिरकर सम्मान हासिल करने के। लक्ष्य हासिल करना बेहद जरूरी है, पर कोशिश करते हुए भी अनुभव मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, पर रास्ते में जो अनुभव मिलते हैं वे आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में संघर्ष करना और मेहनत करना कभी बंद मत कीजिए। चाहे नतीजा जैसा भी आए, कम से कम आप सीखते जरूर हैं। कई बार लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी नींद उड़ाने की कोशिश करते हैं। जो लोग नींद और निंदाओं से जीत जाते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। दूसरों की बातों में फंसकर अपना आत्मविश्वास मत खोइए। जो भी हो, अपने काम पर ध्यान दीजिए। गलतियां सब करते हैं, वही बड़ी गलती है जिससे हम कुछ सीखते ही नहीं। असली बुद्धिमानी यह है कि गलती होने के बाद उसे स्वीकार करके उससे सीख लें और आगे बढ़ें। बार बार वही गलती दोहराने का कोई फायदा नहीं। सब्र का महत्व बहुत बड़ा है। जो लोग धैर्य रखते हैं और समय पर भरोसा करते हैं उनके पास चीजें वैसे ही पहुंच जाती हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में फैसले मत कीजिए। समय पर हर चीज अपने आप निखरती है। जो लोग मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं उन्हें कदर करना सीखिए। आजकल लोग व्यस्त हैं, पर जिसने आपको वक्त दिया उसकी कदर कीजिए। अक्सर यही लोग हमारे सच्चे साथी बनते हैं। किसी भी तरह उड़ने में बुराई नहीं है। सपने बड़े रखिए, लक्ष्य ऊंचे रखिए, पर याद रखिए कि जितना ऊंचा उड़ना है उतनी ही सावधानी भी जरूरी है। जमीन का पता होना चाहिए। अपने मूल्यों, अपने परिवार और अपनी सीमाओं को समझकर ही आगे बढ़ें। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। कोशिश कीजिए कि अपनी सोच, आदतें और नजरिए को समय के हिसाब से सुधारें। यही सच्ची जीत है। हर इंसान जन्म से किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस उसे खोजने की देर होती है। अपनी ताकतों पर ध्यान दीजिए और उन्हें निखारिए। दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ दीजिए। अपने रास्ते पर मेहनत कीजिए। किसी से ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं। ईर्ष्या से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर आपकी नींद और चैन जरूर छिन जाते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाइए, यह ज्यादा फायदेमंद होगा। जिस उम्र में कुछ करने का मन हो उसी उम्र में कर डालिए। कल पर टालने से जीवन में चिंता बढ़ती है और मौके हाथ से निकल जाते हैं। जितना हो सके अपने सपनों के लिए अभी कदम उठाएं। जैसे पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वैसे ही नहीं देती। नफरत वह चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती।
इसलिए प्यार बढ़ाइए और नफरत घटाइए। अपने अंदर की निष्ठा और दया को कायम रखिए, मत टालिए। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जीत और हार आपकी सोच की वजह से होती है। अगर आप ठान लें तो जीत आपकी ही होगी। अगर आप किसी के बदलने की तलाश में हैं तो आईने में अपना चेहरा देखिए, वही इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। खुद पर भरोसा रखिए और अपने दम पर चमकना सीखिए। दूसरों से उम्मीद कम रखें, क्योंकि असली बदलाव अपने अंदर से आता है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, पर वे अक्सर कोई न कोई सीख देकर ही जाते हैं। उन अनुभवों को अपने काम में उपयोग कीजिए, न कि उनसे शिकायत करके अपना समय बर्बाद करें। जहां भावनाओं की कदर होती है, वहां मन अपने आप झुक जाता है। इसलिए उन रिश्तों को बनाए रखें जहां ईमानदारी और सच्चाई होती है। कम परफेक्ट रिश्ते हों, पर असलियत वाले हों। समय बहुत बलवान है, वह बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त इज्जत और वक्त देने से लोग आपकी कदर करना बंद कर देते हैं। इसलिए सीमा बनाइए, अपनी इज्जत और समय की सुरक्षा कीजिए। यह स्वाभिमान की एक अभिव्यक्ति है। कई बार लोग अकेले रह जाते हैं, वह लोग जो दूसरों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। ऐसे में समझिए कि अपने लिए जीना सीखना भी जरूरी है। जिन लोगों ने मुश्किलों में आपका साथ दिया, उन्हें याद रखिए और उनका आदर कीजिए। कभी कभी सोच में इतनी उलझन आ जाती है कि इंसान होश में होते हुए भी खुद को बेहोश सा महसूस करता है। ऐसे समय में धैर्य रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। वह परीक्षा बाद में हमारी ताकत बनती है। इसलिए इन घावों को सहन कीजिए, क्योंकि वे जीत के निशान हैं। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में राजा बने। खुशी और संतोष बाहर की चीजों में नहीं मिलती, बल्कि अपनी सोच और अपने कर्म में मिलती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, पर मेहनत और धैर्य से आप उस मुकद्दर को बदल सकते हैं। कोशिश करते रहिए। कई बार हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। जब अकेले सफर में चलना आ जाए, तब आपको पता चलता है कि खुद से बेहतर कोई हम सफर नहीं होता। अकेलापन सीख देता है, मजबूत बनाता है और आपकी असली शक्ति से मिलवाता है। जब लोगों के जीवन में नए लोग आते हैं, तो पुराने संबंध बोझ लगने लगते हैं। यह दुखजनक है, पर जीवन का हिस्सा भी है। ऐसे में जो सच में अहमियत रखते हैं, वे फिर भी आपके साथ रहते हैं। उन्हें पहचानिए और उन्हें अपनी जिंदगी में बनाए रखिए। संस्कार और परवरिश का बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ पढ़ाई करना ही अच्छा इंसान बनने का पैमाना नहीं है। संस्कार, आदर्श और व्यवहार व्यक्ति को असली रूप देते हैं। कुछ मोहब्बतें न मिलती हैं और न खत्म होती हैं, वे बस जीवन के साथ जुड़ी रहती हैं। जो व्यक्ति सबको समझता है, उसे अक्सर कोई नहीं समझ पाता। यह विडंबना जीवन का हिस्सा है। कहा जाता है, रात गई बात गई, पर वास्तव में रात होते ही बहुत सी बातें दिल में आ जाती हैं। यादें अक्सर शांत समय में घेर लेती हैं। इसलिए अपनी यादों को समझिए, उनसे डरिए मत। वह इंसान जिसे आपने याद रखना चाहिए, वह है जिसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया था। ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। उनका साथ आपकी असली संपत्ति है। जो लोग अपनी सोच बदल नहीं सकते, वे कुछ भी बदल नहीं सकते। सोच ही बदल दें तो दुनिया बदल सकती है। इसलिए छोटी छोटी आदतों और विचारों पर काम कीजिए। अगर वक्त बहुत बुरा है, तब भी मुस्कुराना मत छोड़िए। आपकी मुस्कान किसी उदास दिल को फिर से जीना सिखा सकती है। सही तरीके से व्यक्त कीजिए। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके दिल की बात समझ सकें। अच्छे दोस्त मुश्किल समय में साथ देते हैं और आपकी छोटी छोटी खुशियों में भी भागीदार बनते हैं। ऐसे दोस्त ही सच्चे जीवन साथी बनते। एक खूबी यह रखें कि आप दुनिया से अलग हैं। हमेशा सभी से मिलना जरूरी नहीं। कम रिश्ते बनाइए, मगर सच्चे और लाजवाब बनाइए। यह जीवन को आसान और साफ बनाता है। लोगों को अक्सर फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हैं या मर रहे हैं। यह कठोर सत्य है। इसलिए अपने दर्द को किसी के भरोसे छोड़ना बंद कीजिए।
खुद के लिए की, और जो मिलता है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। अकेले चलना सीखो। अकेले सफर का मजा अलग है। जब किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता तब आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है। खुद से अच्छा कोई हमसफर नहीं होता। हर इंसान सिर्फ अपनी जरूरत तक वफादार रहता है। यह कठोर सच है, पर समझने के बाद दिल टूटता कम है। किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो दिखाते कुछ और करते कुछ और। किसी के साथ वफादारी और सच्चाई बात नहीं, बल्कि समझदार बनने की बात है। आपने अगर किसी का दिल दुखाया है तो वह दर्द लौट कर आ सकता है। इसलिए जितना हो सके नेक काम करो और किसी का ध्यान रखते हुए जियो। जब किसी ने आपको रुलाया है तो रोना जरूरी है, क्योंकि आंसू गलत नहीं है। रोकर दर्द निकलता है और फिर इंसान फिर से उठता है। जो लोग हर काम ईमानदारी से करते हैं वे कई बार पीछे रह जाते हैं, पर उनका आत्मसम्मान कभी कम नहीं होता। जिंदगी कहते हैं, और जब फायदा खत्म हो जाता है तो साथ भी खत्म। इसलिए जिंदगी में सच्चे और आसान रिश्ते चुनो। झूठे रिश्तों से अपनी आत्मा को न जलाओ। अगर मन नहीं है तो साथ मत दो। झूठे साथ से किसी का भला नहीं होता। साथ बिना जीना सीखो, पर जो साथ दे वही सच्चा साथ है। कमजोर हो जाना बुरा नहीं है, पर अपनी कदर खोना मुश्किल कर देता है। खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद से प्यारे होगे तो किसी की नजर से अपनी कीमत कम नहीं होने दोगे। बहुत प्यार किया तो शायद तुम्हें घटा समझ लिया गया। इसलिए अपनी हद जानो और अपनी इज्जत बनाए रखो। ज्यादा अच्छा होना भी कभी गया है, वह बाद में अक्सर सच बोलता है और समझदार बनता है। धोखा मिलने पर अपना आत्मसम्मान न खो, उसे सीख समझो और आगे बढ़ो। मंजिलें चारों तरफ हैं, पर साथी वही है जो दिल से साथ दे। बहुत बार सही लोग मिलते नहीं, पर रास्ते मिलते हैं। रिश्ता शुरू करने से पहले सोचो कि क्या यह रिश्ता तुम्हारी आत्मा को बढ़ाएगा या घटाएगा। कभी कभी वही व्यक्ति जो तुम्हें चाहता है तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता, और जो तुम्हें छोड़ता है वह आपकी बड़ी सीख बन जाता है। किसी से मोहब्बत करना अच्छी बात है, पर पुरजोर चाहत का अपना जोखिम होता है। किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाओ। कभी नहीं पता कि सामने वाला किस दर्द के साथ जी रहा है। रिश्तों के लिए टाइम निकालो, पर टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ। रिश्ते को नजरअंदाज करने से वह धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं। समय देना सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप किसी के साथ रहने की कद्र करते हो तो उसे दिखाओ। छोटे छोटे काम बातों से ही बड़ा फर्क पड़ता है। अकेले रहना सीखो। अकेलेपन का मतलब उदासी नहीं होता, यह अपनी पहचान खोजने का समय होता है। खुद से प्यार करना सीखो और अपनी खुशियों का कारण सिर्फ किसी और को मत बनाओ। जब आप अकेले खुश रहना सीख लेते हो तभी आप किसी के साथ भी सही ढंग से खुश रह पाते हो। कुछ लोग रिश्तों में चालाकी करते हैं। वे सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, पर अक्सर वे खुद को ही बेवकूफ बना लेते हैं। रिश्ते चालाकी से नहीं बल्कि सच्चाई से टिकते हैं। अगर सामने वाले की नीयत गलत है तो देर सवेर सच सामने आ ही जाएगा। इसलिए पहले अपनी सीमा तय कर लो और खुद की रक्षा करो। पुरानी यादें ताज़ा होने पर कभी कभी सांस अटक जाती है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। यह व्यंग्य नहीं, जीवन की सच्चाई है। इसलिए प्यार को समझदारी से संभालो और उसे व्यर्थ न गवाओ। रिश्ते और नाते रेल की पटरी की तरह हैं। जहां जहां स्टेशन आएगा वहां लोग उतरते और चढ़ते रहेंगे। हर आने वाला कुछ नया सिखाकर चला जाता है। इसे व्यक्तिगत दुख मत बनाओ, यह जीवन का हिस्सा है। हाँ, माना तुम मजबूत हो, लेकिन पत्थर नहीं। चोट लगती है, पर यह जरूरी नहीं कि वे हमें तोड़ दें। रिश्तों में चोट लगना जीवन का हिस्सा है। उठो, भूलो और फिर से कोशिश करो। कभी कभी वहां तुम रहना भी ठीक नहीं होता जहां तुम्हारी कदर नहीं। खुद की इज्जत, खुद को समय और प्यार दो। रिश्तों के लिए समय निकालो, पर खुद को खो मत दो। अगर दिल फिर टूटे तो यह दुनिया का अंत नहीं है। फिर से ठहरो, रो और फिर उठो। दर्द से भागना समाधान नहीं है। दर्द आपको सिखाता है, निखारता है
और परिपक्व बनाता है। कई बार आंखों में आंसू आते हैं, पर चेहरे पर मुस्कान रखना पड़ती है। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीवन का एक सलीका है। हर किसी के पास दर्द होता है, पर जरूरी यह है कि आप उसे भीतर संभालना सीखें और बाहर से हिम्मत दिखाएं। किसी किसी रिश्ते में लोग उसी वक्त साथ हंसते हैं जब सब ठीक हो। वही लोग सच में साथ रोना भी चाहिए। ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन मिल जाए तो उन्हें रख कर चलना चाहिए। कई बार लोग आपके बारे में अपनी अपनी तस्वीर बना लेते हैं। केवल यही देखते हैं जो उन्हें दिखता है। चाहे आप कितने भी अच्छे हों, उनकी नज़रों में आप वही रह जाते हैं जो उन्होंने सोचा है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पहचान अपने अंदर बनाए रखें और उस राय से खुद को प्रभावित न होने दें। जब भरोसा करना हो तो किस्मत पर भरोसा मत करो। किस्मत धोखा दे सकती है, मेहनत आपको धोखा नहीं देगी। मेहनत ही वह साथी है जो हर हाल में साथ देता है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा करो, अपने कदमों पर विश्वास रखो। जिंदगी में जब नए लोग आते हैं तो पुराने कभी कभी पीछे छूट जाते हैं। यह स्वाभाविक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पुराने रिश्तों की कदर कम हो जाए। जिन रिश्तों के साथ आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएं, उनके लिए शिकायत करना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो बस गुजर जाते हैं। नजर को अक्सर वही पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता। यह अजीब रिश्ता है। हम अक्सर वही चाहते हैं जो हमें नहीं मिलता, पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि तमन्नाओं की पूरी सूची कभी कभी असलियत से दूर ले जाती है। असलियत में वही चीज कीमती है जो आपने खुद बनाई हो। कहते हैं कि जो दर्द खुद भुगता हो वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है। इसलिए अगर कोई आपकी तकलीफ समझता है तो उसकी कद्र करो। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे दर्द का एहसास करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और अपने जीवन में संजो कर रखो। इंसान की प्रवृत्ति यह है कि मिलने पर कदर नहीं करता और खोने पर पछताता है। इसलिए पहले ही अपनी अहमियत खुद समझो और किसी की जरूरत में अपनी गरिमा न खो। अपनी पहचान और आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। अकेले रहने का मजा अलग है। इसमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और यह एक तरह का स्वाध्याय है जो आपको मजबूत बनाता है। रिश्ता निभाना आसान नहीं होता देता है, इसलिए पैसों का सम्मान करो, पर उसे आत्मसम्मान से ऊपर न रखो। पैसा अस्थाई है, आपकी शख्सियत और कर्म स्थायी होते हैं। दूरियां सिर्फ किलोमीटर से नहीं नापी जाती। कई बार हम अपने आप से इतने दूर हो जाते हैं कि खुद से मिलने के लिए सालों लग जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा से जुड़े रहो, आत्मनिरीक्षण करना सीखो और अपने हालात को समझो। जितना आप खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। भरोसा किसी और से मत रखो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसका प्रयोग करो। भरोसेमंद बनो और अपनी राह पर लगातार चलो। जब आप दूर रखो, जो बातें आपका काम रोकें उन्हें ना सुनो। यकीन मानो, जो आप किसी और को दे रहे हो वह किसी दिन आप तक लौट कर आएगा। अच्छे कर्मों की कीमत मिलती है, इसलिए उदार बनो, पर बुद्धिमानी से हर चीज को बिना सोचे समझे मत दे दो। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। यदि आप अपने प्रयासों से इतने मजबूत हो जाओ कि किस्मत भी पीछे रहे, वह असली सफलता है। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग अक्सर वापस नहीं आते। इसीलिए जिन्हें आप अपने जीवन में स्थायी रूप से रखना चाहते हो, उनकी कद्र आज ही करो। समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, आपको बेहतर बनना होगा। बेहतर बनना मतलब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। अपनी आदतों, सोच और कार्यशैली में सुधार लाओ और हर दिन एक नया कदम उठाओ। कभी कभी थोड़ी देर श्मशान की तरफ देखकर बैठ जाओ। यह एक प्रतीकात्मक सलाह है। वहां बैठकर आप जीवन की अस्थायीता समझोगे और दौलत शोहरत का नशा उतर जाएगा। यह अनुभव आपको सरल बनाता है। अपने आज को देखकर हार मत मानो। कल आप क्या बनोगे यह आपको भी नहीं पता, इसलिए आज की मेहनत ही कल की नींव है। भविष्य की चिंता छोड़कर आज का काम ईमानदारी से करो। बुरा वक्त कभी भी बिना पूछे आ सकता है।
इसलिए सावधान रहो, पर डर कर भी मत बैठो। तैयारी और समझ दावा कहलाती है। इसलिए किसी की अहमियत अभी दिखाओ जब वह आपके पास हो। हिम्मत का दूसरा नाम खुद पर भरोसा करना है। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने फैसलों पर अडिग रहो। इससे ही आप असली लड़ाई जीतते हो। जिसके पीछे आप जितना भागोगे, उसकी नज़र में आपकी अहमियत उतनी ही कम होगी। कोशिश करो कि अपनी अहमियत बनाए रखो और किसी के पीछे भागने से बचो। कभी कभी जब ठोकर खाने के बाद भी आप नहीं गिरते, समझ जाइए कि ऊपर वाले ने आपका हाथ थाम रखा है। यह एक सांत्वना है कि मुश्किलों में भी कोई आपकी मदद कर रहा है। उम्मीद की किरण चाहे कितनी भी छोटी हो, निराशा से बेहतर होती है तो दिल टूटने की संभावना रहती है, पर प्यार के बिना जीवन सूना है। प्यार में टूटना भी एक ही है जो गिर चुकी चीज उठाकर लिया जाता है। पर लोग अक्सर अपनी औकात से ज्यादा गिरकर फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अपनी मर्यादा मत खो, इज्जत से ही सब कुछ हासिल करो। अगर आपकी सच्चाई किसी को चुभती है, समझ जाइए कि वह झूठ में जीने का आदतन आदी है। ऐसे लोगों की सोच बदलना मुश्किल है। आप अपनी सच्चाई निभाते रहो और किसी की प्रतिक्रिया पर ध्यान मत दो। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि आप खुद को ही खो दो। अपने मूल्यों और अपनी पहचान को बचा कर रखो। अब डर घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। इसलिए अपने दिल की रक्षा करना सीखो और ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो केवल दिखावटी लगाव दिखाते हैं। हम अक्सर कल को तलाशते तलाशते दिन भर गुजार देते हैं और शाम होते होते अपना आज खो देते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। यही एकमात्र समय है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। थोड़ा बचपना भी जरूरी है। ज्यादा समझदार लोग खुलकर हंसते नहीं। बचपना आपको जीवन की सादगी और खुशी की याद दिलाता है। खुलकर हंसो, पर समझदारी के साथ। थोड़ा वक्त लगेगा, पर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। लगातार प्रयास, सही सोच और धैर्य से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। REN 45। हार से शक्ति याद रखो। हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। हार आपको कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती है, अगर आप उससे सीखो। जब मन बुरा हो तो शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि बाद में मन अच्छा भी हो सकता है, पर शब्द वापस नहीं आते। बोलने से पहले सोचो और जरूरत हो तो चुप रहना सीखो। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह कम करो, क्योंकि केवल तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है। पर जिम्मेदारी की दवा बहुत असरदार है। जिम्मेदारी लेने से जीवन की राह आसान नहीं होती, पर आपकी क्षमता बढ़ती है और आप थकते नहीं। यह जीवन आसान नहीं है, पर यह सीखने लायक है। दर्द आएगा, धोखा मिलेगा, पर अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे